तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों कई बार आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि जैसे ही हम क्लास 12th कर लेते हैं उसके तुरंत बाद हम देश की सेवा कैसे करें और कैसे हम इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज इस छोटी सी वीडियो में और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि 12th कंप्लीट करने के बाद आपको कौन से एग्जाम देने हैं, यानी कि 12वीं पास होते ही आपको कौन सा एग्जाम देना है जिससे आप एयरफोर्स में सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दो एग्जाम होते हैं, एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा एक्स ग्रुप वालों का क्या काम होता है और वाई ग्रुप वालों का क्या काम होता है, एक्स ग्रुप में कौन बच्चा जा सकता है और वाई ग्रुप में कौन बच्चा जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स IAF में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है क्या, कैसे यहां जाया जाएगा, कैसे हमें यह जॉब लेनी है, क्या हमें करना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एक्स ग्रुप की। ठीक है, तो एक्स ग्रुप जो बेसिकली होता है, छोटी सी बात याद रखेंगे, एक्स ग्रुप जो होता है ना दोस्तों, ये एक टेक्निकल एंट्री है। टेक्निकल, इट इज अ टेक्निकल एंट्री, यानी कि यहां पर अगर आप जाओगे तो आपको टेक्निकल चीजें सिखाई जाएंगी, यानी कि आपको मशीनरी का पार्ट सिखाया जाएगा, मशीन्स के बारे में बताया जाएगा, रडार के बारे में बताया जाएगा, ये सारी चीजें आपको यहां पे बताई जाएंगी। तो देखो, द एक्स ग्रुप इन द इंडियन एयरफोर्स कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल ट्रेड्स रिलेटेड टू मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि आपको बताया जाएगा एयरक्राफ्ट कैसे बनाना है, क्या ठीक करना है, कोई खराबी होगी तो इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यानी कि आपको टेक्निकल पूरी की पूरी चीजें बताई जाएंगी, टेक्निक्स। ठीक है, इक्विपमेंट से रिलेटेड एक्स ग्रुप जो ट्रेड है इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यहां पे सीख सकते हैं, मैकेनिकल और IT डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। जो भी पर्सोनल यानी कि कोई भी कैंडिडेट एक्स ग्रुप में होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारी चीजों को, टेक्नोलॉजिकल, बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें आपको एयरफोर्स में है उन चीजों को आप देखेंगे। लाइक एयरक्राफ्ट हमारे पास आ गए, ठीक है, कम्युनिकेशन आ गया, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, राडार सिस्टम में आपको बता रहा हूं, ये सारा का सारा इसी में आएगा, और जो भी टेक्निकल एक्सपेक्ट होंगे उनसे रिलेटेड आप यहां पर डील करेंगे। कैसे जाया जाए सर, चलो ये बात तो समझ में आती है, अंदर जाके हमें सिखाएंगे क्या, यानी कि आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पढ़ने के आपको पैसे मिलेंगे, थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल चीजें वहां पे सिखाई जाएंगी, पैसे मिलेंगे यानी कि तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, नाउ बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी कि अगर आपको एक्स ग्रुप में जाना है तो आपने क्या क्या किया होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बस 12वीं पास होना है, 10+2, आप सिर्फ 12वीं पास होंगे, लेकिन कंडीशन याद रखेंगे दोस्तों, 10+2 तो होंगे, लेकिन किसके साथ साथ आपके पास मैथमेटिक्स यानी कि कक्षा 12वीं में मैथ्स होनी जरूरी है, साथ साथ में फिजिक्स भी होनी जरूरी है, यानी कि सीधी सी बात है, आप PCM बैकग्राउंड के होने चाहिए, और आपको अंग्रेजी का यहां पर टेस्ट देना, यानी कि इंग्लिश भी होगा। यानी कि अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं तो यहां पे आपके पास PC और या PCM बैकग्राउंड से आप होने चाहिए, लेकिन एग्जाम जो होगा वो होगा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का, यानी कि ये एग्जाम आपको देना ही देना है, और आपको पता है 12th क्लास के लिए इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। या फिर दोस्तों अगर आपने क्लास 12th नहीं की तो बहुत सारे भाई और बहन ऐसे होते हैं जो 10th क्लास में ही डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कंप्लीट होगा, यस यू आर एलिजिबल फॉर एक्स ग्रुप, यानी कि या तो आपने 12वीं की हो साइंस बैकग्राउंड से, PCM से, या आपने एक डिप्लोमा ले रखा हो, यानी कि आपके पास डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक आपने की हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप सवाल आता है सर अगर मैं 12वीं और पॉलिटेक्निक की, तो थम्स अप, आप दोनों में भर सकते हो, बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने 12वीं नहीं किया और डिप्लोमा किया है तो थम्स अप, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। बस ये बात ध्यान में रखनी है, या तो आपके पास 10+2 यानी कि 12वीं आपने कंप्लीट की हो PCM बैकग्राउंड से, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि आपने पॉलिटेक्निक की हुई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या आएगा, आपको एक्स ग्रुप के अंदर आप जाएंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग्स आपकी होगी, आपको स्किल सिखाई जाएगी, और आपको प्रॉपर एक इंजीनियर बेसिकली बनाया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। तो एक्स ग्रुप बेसिकली टेक्निकल है, यानी कि आपको वहां पे इंजीनियर बनाया जाएगा। बात समझ में आती है एक्स ग्रुप कैसे होता है, क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वाई ग्रुप की ना। वाई ग्रुप में कौन जा सकता है, वाई ग्रुप की बात करते हैं। तो जो वाई ग्रुप होता है ये एक नॉन टेक्निकल ग्रुप है। नॉन टेक्निकल, यहां पे आपको इंजीनियर नहीं बनाया जाएगा, यहां पर दोस्तों आपको किया क्या जाएगा, तो वाई ग्रुप जो होता है इसके अंदर
टेक्निकल ट्रेडेड तो आते हैं लेकिन आपको टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती। आपको यहां पर क्या मिलते हैं रोल, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मिलता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जैसे किसी की सैलरी बननी है या फिर कुछ बनना है तो उस डिपार्टमेंट में आपको जाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में डाला जाएगा, समझ रहे हो ना। फाइलें जो होती है, फाइलों का काम वाम होता है, वहां पे आपको इस पे बेसिकली रखा जाएगा। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स में आपको रखा जा सकता है। अकाउंट्स, देखो जैसे मैं बता ही रहा था, सैलरी वगैरह ये सब कुछ। मेडिकल हेल्प देने के लिए या मेडिकल में आपको रखा जा सकता है, मेडिकल असिस्टेंट। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, थोड़ा बहुत ग्राउंड ड्यूटी की जो भी ब्रांचेस होती है उनमें आपको रखा जाएगा। जैसे एक आदि आपके एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं, आप देखते होंगे कि जब आप एग्जाम देने जाते हो एक्स ग्रुप का, तो वहां पे कुछ हमारे एयरफोर्स के ही आप कह सकते हो ऑफिसर्स होते हैं या फिर हमारे पास सोल्जर्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं यही एक्स और वाई के भी होंगे और इनके धीरे धीरे जो भी प्रमोशन होते हैं वही वहां पे आपकी भर्ती के दौरान भी शामिल रहते हैं। ठीक है, तो जो भी वाई ग्रुप में जाएगा दोस्तों वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखेगा एयरफोर्स के, जिससे बेसिकली हमारा काम थोड़ा स्मूथ हो सके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। तो एक्स ग्रुप टेक्निकल चीजें देख रहा है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल चीजें देख रहा है। ठीक है, नाउ बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, यानी कि अगर आपको वाई ग्रुप में जाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपने क्या पढ़ा होना चाहिए या आपके बैकग्राउंड क्या होना चाहिए एजुकेशन का। तो दोस्तों जनरली 10वीं प्लस 2 12वीं यानी कि 12th आपके होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ऐसा नहीं है कि आप पीसीएम से हो, आप आर्ट्स से हो, यस थम्स अप भर सकते हो। आप कॉमर्स से हो, यस आप ये फॉर्म भर सकते हो। आप साइंस से हो तो डेफिनेटली ये फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास हो, 12th पास अनिवार्य है, तो आप ये भर सकते हो वाई ग्रुप के लिए। ठीक है, विद स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट ट्रेड्स। तो अलग अलग बाकी क्राइटेरिया, पर ये बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि आपके पास 10वीं प्लस 2 यानी कि 12वीं होनी चाहिए। ठीक है, 12th आपका होना चाहिए 12th। पर यहां पर साइंस इंपॉर्टेंट है नहीं, यहां पर आप आर्ट्स कॉमर्स किसी भी चीज से हो, ह्यूमैनिटीज वगैरह कहीं से भी हो, यू कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वाई ग्रुप में वो ट्रेनिंग के बाद आता है और ट्रेनिंग के बाद उनको डिफरेंट ग्राउंड ड्यूटीज और उनके हिसाब से डिपार्टमेंट मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्स ग्रुप क्या है, वाई ग्रुप क्या है, एक्स ग्रुप वालों का काम क्या होता है और वाई ग्रुप वालों का क्या काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक्स ग्रुप की तैयारी करनी है और वाई ग्रुप की तैयारी करनी है, यानी कि क्या क्या इसमें आता है, इसका पेपर जब आप दोगे तो क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं और उनके क्या क्या पैटर्न होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपके फायदे की लगी हो, तो डेफिनेटली दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, शेयर करें और मिलता हूं ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो से अगली मुलाकात में आपके साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।